अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। चाय अच्छी है, लेकिन एक खबर आई है और इस खबर ने इस चाय का जो मज़ा था वो भी किरकिरा कर दिया। बल्कि इस खबर ने खुलकर बताया है कि कितने ज़्यादा डरे हुए हैं, ये बुज़दिल हैं, ये ढकोसला ड्रामा करते हैं। यहाँ पर ना तो कोई जमहूरियत है, ना ना तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, ना यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, या ना यहाँ पर डिबेट हो सकती है, ना यहाँ पर बात हो सकती है। बल्कि आप एक खबर यानी इसका अंदाज़ा लगा लें कि निगरान हुकूमत पंजाब जो निगरान नहीं है, जो गैर कानूनी है, वो अपनी आईनी मुद्दत क्रॉस कर चुकी है, वो इल्लीगल हुकूमत है पंजाब में। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 13 अगस्त और 14 अगस्त वाले दिन कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती और किसी भी सियासी जमात का झंडा नहीं लहराया जा सकता। यानी ये नोटिफिकेशन से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किसे रोकना चाह रहे हैं। तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली जब भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन होती है, लोग सड़कों पर जब भी आते हैं, कॉज कोई भी हो, तो लोग हाथों में तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर आते हैं, लोग इमरान खान की बातचीत करते हैं और लोग इमरान खान के नारे लगाते हैं और इन्हें इस चीज से चिढ़ है। यानी इमरान खान का नारा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इनकी छेड़ बन गई है। अवामी कोई भी चीज होती है, अवामी कोई भी हैपनिंग होती है, ये इनकी छेड़ बन चुकी है और इन्हें खौफ आता है। ये अवाम का नाम सुनते हैं, अवाम अवाम को देखते हैं, ये लोगों का इकट्ठा हुआ होता हुआ देखते हैं, तो इन्हें डर लगता है, इन्हें खौफ आता है, ये इनकी आंखें खुल जाती हैं कि ये असल में हमारे साथ क्या होने वाला है। आपको याद होगा जब नॉर्वे के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट बनाया गया जहां पर नबी कुरान करीम की तस्दीक करने की कोशिश की, कुरान पाक को जलाया गया, तो उसके बाद जो कॉल दी गई और पूरे पाकिस्तान में जो लोग निकले थे, उनके हाथों में तहरीक इंसाफ के झंडे थे, वो इमरान खान की बातचीत कर रहे थे। और यही चीज हमने उसके बाद भी जो भी पब्लिक रैलीज हुई हैं, जो भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान में जिस भी हवाले से हुई है, हमने यही चीज देखी है। अब 14 अगस्त एक मुल्क जो कि सियासी तहरीक के जरिए बना, एक मुल्क जो कि डिबेट डिस्कशन के जरिए बना, एक मुल्क जिसकी बुनियाद यह है कि आपने डेमोक्रेसी के लिए कोशिश करनी है, एक मुल्क जिसके लिए तकारीरें हुई, जिसके लिए मीटिंग्स हुई, जिसके लिए एक सियासी जमात ने कोशिश की, एक सियासी लीडर ने, एक कानूनी माहिर ने कोशिश की, उस मुल्क के अंदर उसी दिन जिस दिन ये मुल्क आजाद हुआ था, ये पाबंदी लगाई जा रही है कि कोई भी सियासी जमात अपना झंडा लेकर ना आए, कोई भी सियासी जमात, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी उस मुल्क में ना हो। यानी उस दिन आजादी के बारे में बातचीत होगी, लेकिन आजादी के बारे में बातचीत करें, लेकिन बुनियादी जो उस मुल्क की जो एसेंस है, बुनियाद है, डेमोक्रेसी, सियासत, पॉलिटिक्स, उसके बारे में आपने बातचीत नहीं करनी और किसी भी सियासी जमात का आपने झंडा नहीं उठाना, उसका बैज नहीं लगाना। और उसके बारे में अगर कोई भी झंडा भी आपकी मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर कहीं पे भी नजर आया तो उसे जुर्म तस्वर किया जाएगा और उसके खिलाफ बाकायदा से कार्रवाई होगी। यानी ये कार्रवाई भी होगी, मारधाड़ भी होगी, बदमाशी भी होगी, सिर्फ झंडा गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए तहरीक इंसाफ का। क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो वो तो फारिग हो गई, वो तो खत्म हो गई, उनके तो 10 बंदे उन्हें वो एक साथ नहीं इकट्ठे कर सकते, उनकी पार्टीज के अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं है, वो मुजाहिमत कर ही नहीं सकते, उनके अंदर इतनी विल पावर ही नहीं है, उनके अंदर एक इतनी मॉरल करेज, मॉरल वैल्यू ही नहीं है कि वो सिस्टम के सामने खड़े हो सकें और सिस्टम को रेजिस्ट कर सकें, ये सिस्टम से सवाल पूछ सके। तो ये तो सिर्फ 75 सालों बाद पाकिस्तान में हो रहा है और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, लेकिन उसका रास्ता इस भोंडे तरीके से बंद किया जा रहा है कि जो एक भोंडे से भी बड़े कोई अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकें, तो बराए मेहरबानी करें। एक और बड़ी खबर यह है कि असद मजीद साहब, जिन्होंने जो अमेरिका के अंदर एम्बेसडर थे, जब उन्होंने साइफर डोनाल्ड का लेकर पाकिस्तान आए थे, फिर वो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स हुई थी वहां पर भी मौजूद थे, उनके हवाले से अभी ये खबर आ रही है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला दिया गया। यानी शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी दफा, आखिरी दिन जाते जाते, आखिरी जो 2-3 दिन बचे हैं, दो के हुकूमत खत्म हो चुकी है, असम्बली सेशन मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन शहबाज साहब बैठे हुए हैं। कुर्सी पीएम की उन्हें बड़ी पसंद आई है, वो कहते हैं मैंने नहीं जाना और जो मर्जी कर लें, मैंने इधर बैठना है और मैं मजीद टाइम यहाँ पर लूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। तो शहबाज साहब पीएम हाउस में बैठे हुए और असद मजीद साहब को बुला लिया गया है। अब खबरें ये हैं या मुख्तलिफ जो लोग जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि असद मजीद साहब को किसी न किसी तरह से कोई झांसा देकर, कोई लालच देकर, डरा कर, धमका कर, समझा बुझा कर या किसी भी तरह से उनसे कोई स्टेटमेंट निकलवाने मकसूद है कि जिससे साइफर का जो मामला दोबारा से खुल गया है, जिसमें अमेरिकन साजिश है, जिसमें डोनाल्ड लू ने आंखें दिखाई हैं, उसने सोटे दिखाए, उसने कहा कैरेट एंड स्टिक, यानी कि गाजरें भी दूंगा, रोटी छोटी भी खिलाऊंगा, सोटे भी मारूंगा। तो ये दो चीजें जो खुलकर सामने आई हैं, तो कोशिश की जा रही है कि असद मजीद से कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवाई जाए साइफर के बारे में कि जो साइफर का मलबा है, जो साइफर इनके चेहरों के ऊपर और इनका ताक्कुब कर रहा है, इनका पीछा कर रहा है, उससे किसी तरह से जान छुड़ा सकें। यकीन करें ये गैर मामूली है, ये गैर कानूनी है कि एक सियासी जमात या पॉलिटिकल एक्टिविटी को मुल्क में बैन कर दें। ऐसा किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं होता। आपको राइट होते हैं कि आप प्रोटेस्ट करें, आप झंडा लेकर जाएं, आप इजहारे यानी वो आप अपने इजहार ख्याल करें। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान का नारा लगाती हैं, पाकिस्तान के बारे में बातचीत करती हैं और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचती हैं, लेकिन इन तमाम तर सियासी जमातों को कहा गया है कि आपने ना तो झंडा लेकर आना है और ना ही आपने जनाब लेकर आना है, ना ही कोई सियासी एक्टिविटी करनी है। सो दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। चाय ठंडी हो गई है, चाय शाय पिए, खुश रहें, पानी भी ज्यादा पिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होता है पाकिस्तान में, हम शायद पहली दफा देख रहे हैं, ये नजीर भी पहली दफा है,
बट लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं. खान डटा हुआ है, अटक जेल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर वो बैठा हुआ है, ही इज स्टिल देयर इन द गेम. लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.